नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी का नाम है काबिलियत की पहचान। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के पास में एक बगीचा था जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे। दूर दूर से लोग वहाँ उनको देखने के लिए आते थे। गुलाब के पेड़ पर लगा पत्ता हर रोज लोगों को आते जाते और फूलों की तारीफ करते देखता। उसे लगता कि हो सकता है कि एक दिन कोई उसकी भी तारीफ करे। पर जब काफी दिन बीत जाने के बाद उसकी कोई भी तारीफ नहीं करता है तो वो काफी हीन महसूस करने लगा। उसके अंदर तरह तरह के विचार आने लगे। सभी लोग गुलाब और अन्य फूलों की तारीफ करते नहीं थकते, पर वह सोचता मुझे कोई देखता तक नहीं, शायद मेरा जीवन किसी काम का नहीं। कहाँ ये खूबसूरत फूल और कहाँ मैं। और ऐसे विचार सोचकर वो पत्ता काफी हैरान रह जाता था। एक दिन जंगल में बड़ी जोर से हवा चलने लगी और देखते देखते उसने आंधी का रूप ले लिया। बगीचे के पेड़ पौधे तहस नहस होने लगे। देखते ही देखते सभी फूल जमीन पर गिर गए और निढाल हो गए। पत्ता भी अपनी शाखा से अलग हो गया और उड़ते उड़ते तालाब में जा गिरा। पत्ते ने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर कहीं से एक चींटी हवा के झोंकों की वजह से उस तालाब में आ गिरी है और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। चींटी रोते रोते काफी थक चुकी थी और उसे अपनी मृत्यु तय लग रही थी। तभी पत्ते ने उसे आवाज दी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और ऐसा कहते कहते अपने ऊपर उसे बिठा लिया। आंधी रुकते रुकते पत्ता तालाब के एक छोर पर आ गया। चींटी किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हो गई और बोली, आपने मेरी बहुत सहायता की है और आज मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सचमुच आप महान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर पत्ता भावुक हो गया और बोला, धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए, जिसकी वजह से आज पहली बार मैंने अपनी काबिलियत पर किसी से प्रसन्नता सुनी है। किसी ने आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज आपने पहली बार मुझे अपने जीवन के किसी मकसद और अपने ताकत को पहचानने का अवसर प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी ही वजह से आज मैं अपनी ताकत को पहचान पाया हूँ। इतना सब कुछ सुनकर उस पत्ते को अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ। तो मित्रों, इस कहानी का उद्देश्य है कि पहचान बनती नहीं है, हमें बनानी पड़ती है और जिसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, तभी हमारी पहचान बन सकती है।